वेलकम टू बायो शिक्षा। ये लेक्चर टारगेट करेगा सीएसआई नेट, सेट, गेट एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन स्टेप किया था। आज हम करेंगे रेगुलेशन कैसे हम करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। तो डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन स्टेप को रेगुलेट करने के लिए जो प्रोटीन यूज होता है उसे बोलते हैं सेक्ट ए। तो ये जो सेक्ट ए प्रोटीन है ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है, ठीक है, ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है डीएनए रेप्लिकेशन को। तो ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एट ओराई। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि रेगुलेशन कौन करता है। सेकंड जो पॉइंट है कि रेगुलेशन क्यों की जाती है, क्यों इनिशिएशन स्टेप के दौरान रेगुलेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। रेगुलेशन करनी पड़ती है ताकि हम इंश्योर कर सके तो रेगुलेशन करनी पड़ती है ताकि इंश्योर कर सके कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है दैट विल अकर्स ओनली वंस ड्यूरिंग ईच सेल साइकिल, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये हर सेल साइकिल के दौरान सिर्फ एक बार हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेगुलेशन कहाँ की जाती है। रेगुलेशन की जाती है 5 प्राइम GATC 5 प्राइम टू 3 प्राइम GATC सीक्वेंस में, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है ये 11 कंजर्व्ड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है ओराई पे, तो इस पे रेगुलेशन की जाती है। फोर्थ पॉइंट है डैम मिथाइलेज एंजाइम। डैम मिथाइलेज एंजाइम, तो डैम मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है। डैम मिथाइलेज एंजाइम जो है ये मिथाइल ऐड करता है एडेनिन पे। तो ये जो GATC सीक्वेंस है ये है ग्वानिन, ये है एडेनिन, ये है थाइमिन और ये है साइटोसिन। तो ये जो एडेनिन है इस पे मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है बाय डैम मिथाइलेज एंजाइम। एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है जिसके N6th पोजीशन पे, नाइट्रोजन 6th पोजीशन पे जो है जिसके N6th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड किया जा रहा है। अब यहाँ जो फिफ्थ पॉइंट है मिथाइलेटेड डीएनए, ठीक है। फुली मिथाइलेटेड डीएनए एंड हेमी मिथाइलेटेड डीएनए क्या होता है। तो फुली मिथाइलेटेड डीएनए, हेमी मिथाइलेटेड डीएनए। फुली मिथाइलेटेड डीएनए होगा जब दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो मिथाइलेट होंगे। सपोज ये GATC सीक्वेंस है एक स्ट्रैंड का और ये GATC सीक्वेंस है इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का, और इनमें मिथाइलेशन हुई है। यहाँ पे एडेनिन पे मिथाइलेशन हुई है, ये जो पिंक कलर से मैं शो कर रही हूँ मिथाइलेशन है। ये हो गया, ये डीएनए क्या हो गया, ये फुली मिथाइलेटेड हो गया। लेकिन जब हम हेमी मिथाइलेटेड डीएनए की बात करते हैं तो हेमी मिथाइलेटेड डीएनए का मतलब है जैसे ये एक GATC सीक्वेंस है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये GATC सीक्वेंस है। तो अगर सिर्फ एक साइड पे सिर्फ मिथाइलेशन हुई है और दूसरे साइड पे मिथाइलेशन नहीं है, ठीक है, तो मतलब हाफ मिथाइलेशन हुई है, एक स्ट्रैंड पे मिथाइलेशन और एक स्ट्रैंड पे मिथाइलेशन नहीं है, तो इसे बोलेंगे हेमी मिथाइलेटेड डीएनए। तो रेगुलेशन को समझने से पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, इसमें ये GATC सीक्वेंस है। सिर्फ मैं इतना सा शो कर रही हूँ, वो जो GATC सीक्वेंस का पार्ट है सिर्फ उतना सा ही शो करके रेगुलेशन आपको बता रही हूँ। फिर GATC सीक्वेंस है और ये GATC सीक्वेंस है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड है, ठीक है, एडेनिन पे मिथाइल ग्रुप ऐड है और यहाँ पे भी डीएनए में इस स्ट्रैंड पे भी मिथाइल ग्रुप ऐड है। तो ये कैसा डीएनए हुआ, ये हो गया फुली मिथाइलेटेड डीएनए, ठीक है, फुली मिथाइलेटेड डीएनए।
अब क्या होगा, अब होगी इसमें रेप्लिकेशन। तो जब रेप्लिकेशन होगी तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं ये दो स्ट्रैंड्स, ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, जो डीएनए के दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है, अगर उनको अलग अलग करके दिखाऊं, तो ये वाला स्ट्रैंड जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ और ये वाला स्ट्रैंड जो है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम 5 प्राइम है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रैंड है ये यहाँ शो कर रही हूँ और ये वाला यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये है यहाँ पे GATC सीक्वेंस और यहाँ पे है GATC सीक्वेंस। ये यहाँ पे मिथाइलेट है और यहाँ पे हुई है मिथाइलेशन। अब क्या हो रही है, इसमें रेप्लिकेशन हो रही है। रेप्लिकेशन में क्या होगा, नया स्ट्रैंड बनेगा। सो नया स्ट्रैंड में शो कर रही हूँ रेड कलर से। तो जब ये नया स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रेप्लिकेशन होने के बाद, और यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ पे भी लग जाएगा GATC। तो यहाँ पे भी होगा GATC सीक्वेंस, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे GATC सीक्वेंस। अब इस डीएनए में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मिथाइलेशन हुई है सिर्फ एक स्ट्रैंड पे, जो पेरेंटल स्ट्रैंड था। ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, एक डॉटर स्ट्रैंड होगा। पेरेंटल स्ट्रैंड में सिर्फ मिथाइलेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सिर्फ पेरेंटल स्ट्रैंड पे मिथाइलेशन है। तो ये कौन से डीएनए हो गए, ये हो गए हेमी मिथाइलेटेड डीएनए, हेमी मिथाइलेटेड डीएनए। तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये सिर्फ एक बार होगा पर सेल साइकिल, ईच सेल साइकिल में सिर्फ एक बार होगा, यहाँ पे सेक ए प्रोटीन जो है वो आके बाइंड करेंगे, ठीक है, हेमी मिथाइलेटेड डीएनए। तो सेक ए प्रोटीन की एफिनिटी जो है वो हेमी मिथाइलेटेड डीएनए के लिए ज्यादा होती है। तो ये हेमी मिथाइलेटेड डीएनए पे बाइंड कर जाएंगे एडेनिन पे, ताकि वहां पे डैम मिथाइलेस एंजाइम मिथाइलेशन ऐड ना कर सके, मिथाइल ग्रुप ऐड ना कर सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेक ए एंजाइम, सेक ए प्रोटीन जो है वो बाइंड कर गया, सेक ए प्रोटीन यहाँ पे बाइंड कर गया। अब जब यहाँ सेक ए प्रोटीन बाइंड कर जाएगा तो डैम मिथाइलेस जो है वो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक बार जब सेक ए प्रोटीन का काम खत्म हो गया तो सेक ए प्रोटीन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। सेक ए प्रोटीन का जब काम खत्म हो गया तो सेक ए प्रोटीन जो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, और डैम मिथाइलेस एंजाइम, डैम मिथाइलेस की फुल फॉर्म होती है डीएनए एडेनिन मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो ये जो डैम मिथाइलेस एंजाइम है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। तो यहाँ पे मैं मिथाइलेशन शो करना भूल गई, यहाँ पे मिथाइलेशन होगी, ठीक है। ये मिथाइलेटेड है, पेरेंटल स्ट्रैंड तो मिथाइलेटेड ही है, और जो डॉटर स्ट्रैंड है वहाँ पे सेक ए बाइंड किया है, और यहाँ पे भी मिथाइलेशन है। यहाँ पे पहले से मिथाइलेशन थी, तो अब क्योंकि सेक ए रिमूव हो चुका है और ये वाला जो स्ट्रैंड है इस पे डैम मिथाइलेस जो है वो मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा, और अब ये रेडी है रेप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है। सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए ये डॉटर स्ट्रैंड जो है वो रेप्लिकेट होने के लिए यहाँ पे तैयार है। तो अब इसे हम बोलेंगे फुली मिथाइलेटेड डीएनए, क्योंकि दोनों ही स्ट्रैंड पे हमें मिथाइलेशन देखने को मिल रही है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम इलोंगेशन स्टेप करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।